नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, याद रखें केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या डी 10। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 6 पुलों का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा किया है? निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है दोस्तों, तो मैप में देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, राजधानी है कैनबरा, वर्तमान प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला प्रश्न, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी एमएसओ ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी रूस, सी नेपाल या डी चीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी गई है। अब इसके बारे में देखिए, भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। तो नेपाल में भारत के सभी न्यूज चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है, केवल वहां दूरदर्शन दिखाया जाएगा। अब नेपाल की बात आई है दोस्तों, तो मैप में देखिए ये है नेपाल, राजधानी है काठमांडू, वर्तमान प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो खसरा और रूबेला बीमारियों को समाप्त करने वाला दूसरा देश कौन है दोस्तों? एक तो है कौन सा? मालदीव। और मालदीव के साथ दूसरा देश कौन सा है जिसने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी भारत या डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला दोनों बीमारियों को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा यानी मीजल्स और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला 2009 और रूबेला का अंतिम स्थानीय मामला 2015 में सामने आया था।
वहीं जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 और रूबेला का अंतिम स्थानीय मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। तो दोनों को 3 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, इन बीमारियों का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, इसलिए इन्हें खसरा और रूबेला से, यानी मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब श्रीलंका की बात आई है दोस्तों, तो मैप में देखिए यह है श्रीलंका। राजधानी है कोलंबो। वर्तमान राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्षे। मुद्रा है श्रीलंका रुपये और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो श्रीलंका के बारे में याद रखें। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी बात आई है दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इसकी स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका पैतृक जो संगठन है जिसने इसकी स्थापना की है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में याद रखें। अगला प्रश्न, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। अब अमेरिका की बात आई है दोस्तों, तो मैप में देखिए यह है अमेरिका। राजधानी है वॉशिंगटन DC। वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण यानी चीन में बने हुए उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी झारखंड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने चीन में बने हुए उपकरण व डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की है। आपको मालूम होगा भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है और इनके अलावा उत्तराखंड सरकार अब उपकरणों को भी बैन कर रही है। अब उत्तराखंड की बात आई है दोस्तों, तो मैप में देखिए यह है उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से हैं और वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली? ऑप्शन ए गोल्डन बर्ड विंग तितली, ऑप्शन बी प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी कॉमन क्रो तितली या डी ग्रास येलो तितली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए गोल्डन बर्ड विंग तितली। गोल्डन बर्ड विंग तितली को हिमालय की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम है ट्रोइडस आइकस। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग जो 190 मिलीमीटर की होती है की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल या डी चीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नेपाल नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है।
अब क्या है यह समझौता दोस्तों? तो ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की बात आई है दोस्तों, तो देख लेते हैं। मैप में देखिए, यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। राजधानी है आबू धाबी, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाहियान और मुद्रा है दिरहम। अगला प्रश्न, सेल्फ स्कैन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेल्फ स्कैन, निर्मला सीतारमण, बी वेंकैया नायडू, सी ममता बनर्जी या डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने सेल्फ स्कैन ऐप जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया है इसे लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। आपको पता होगा चाइना के भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए हैं, उनमें एक ऐप था कैम स्कैनर जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाते थे। और कैम स्कैनर बैन होने के बाद भारत सरकार अपने स्कैनिंग ऐप बनाने में लगी हुई है, जिसमें से ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नाम का ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? भविष्य, ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक या डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।